खलीलुल्लाह के लक़ब अता फरमाए। तो एक सहाबी बोले कि अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बड़ी शान अता की और उनको अपनी खिलत से नवाजा और खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। एक और सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन शान मूसा अलैहिस्सलाम की भी बड़ी है कि उन्होंने रब से बिला वास्ता कलाम फरमाया और अल्लाह ताला ने उनको कलीमुल्लाह का दर्जा अता फरमाया। एक और सहाबी बोले अल्लाह ने ईसा को भी बड़ी शान दी कि उन्हें कलिमतुल्लाह कहा, रूहुल्लाह का लक़ब अता किया और अपनी निशानी करार दी। इमामुल अंबिया ताजदार कायनात ने ये सारी शानें सुनी, सहाबा की गुफ्तगू सुनी, मजलिस सहाबा में तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना है, जो कुछ तुमने बयान किया सच बयान किया। अल्लाह ने तमाम अंबिया के जिनका तुमने जिक्र किया हर नबी को ये सारी शानें अता फरमाई। पर मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा जरा सुनो, ये तो अंबिया की शान है ना, अब मेरा मकाम देखो। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, अला वाला हबीबुल्लाह, अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है, तो सुनो मेरे रब ने मुझे अपना हबीब बनाया, रब ने मुझे हबीबुल्लाह का दर्जा अता फरमाया। फरमाया कयामत का दिन होगा, लिवाए हामिल मेरे हाथ में होगा और जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों समेत मेरे लिवाए हम के झंडे तले होंगे, मेरे झंडे के साए में होंगे। और सरकार फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत तमाम अंबिया की उम्मतों समेत मैं उनकी क़यादत करने वाला होगा, क्योंकि मेरे रब ने मुझे कायदुल मुरसलीन बना के भेजा, रब ने मुझे कायदुल मुरसलीन बना के भेजा। और शान मुस्तफा बयान हो फिर बरेली के ताजदार की याद ना आए, ये हो नहीं सकता। मेरे बरेली के इमाम अशा अल हाफिज अल कारी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत तख़य्युल बांधा। मेरे बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन, मैं रब की बारगाह से इजाजत लूंगा, मौला जरा अपने अंबिया से एक सवाल तो पूछने देना, और फिर रब जब मुझे इजाजत देगा तो मैं अंबिया की बारगाह में यूं अर्ज़ करूंगा, क्या कहूंगा? आला हज़रत ने बड़ा कमाल का शेर लिखा, फरमाते अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको। आला हज़रत का अदब देखिए, अदब देखिए, इसलिए हम कहते हैं मसलक आला हज़रत मसलक अदब है। मेरे आला हज़रत फरमाते अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी, वो जो हमारा नबी है, वो जो हमारा आका है, ऐ अल्लाह के नबियों, क्या वो तुम्हारे भी नबी है, वो तुम्हारे भी आका है? हज़रत फरमाते जब मैं सवाल करूंगा ना, तो अंबिया की बारगाह से जवाब क्या आएगा? बड़ा कमाल का शेर लिखा मेरे इमाम ने, फरमाते हैं कि अंबिया आगे से जवाब क्या देंगे? अंबिया यूं अर्ज करेंगे कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अब याद कहेंगे अहमद रजा, तुम ये कहते हो कि तुम्हारा नबी हमारा नबी है कि नहीं? सुनो, वो जो तुम्हारा नबी है ना, उसकी तो शान ये है, जहां तक रब की खुदाई है वहां तक तेरे नबी की मुस्तफाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने महबूब को वो शान अता फरमाई, ये मेरे आका की शान है। तो फिर वापस उसी हदीस में आऊंगा। हज़रत अता बिन जसा अब फरमाते मेरी मुलाकात थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से। मैंने उनसे पूछा, हुजूर मुझे वो शान बयान करें कि जो अल्लाह ने तौरात में बयान फरमाई। आपने फरमाया अजल वल्लाहि इन्नहु लमौसूफुन फित तौरात। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
शाहिद है, थोड़ी सी गुफ्तगू इसमें कर लेते हैं। हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद जाफर नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लफ्ज़ शाहिद पर गुफ्तगू करते हुए आपने बड़ी कमाल की तशरीह बयान फरमाई। अगर कभी वक्त मिले तो मिरातुल मनाजीर शरह मिशकातुल मसाबीह का मुताला जरूर किया करें। बड़ी शानदार और लाजवाब किताब है मेरे इमाम हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद जाफर नईमी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की शरह है। आप फरमाते हैं कि जो गवाह होते हैं गवाह, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है ऐनी गवाह, जो अपनी आंखों से देख के सारा मंजर बयान कर देना, उसको ऐनी गवाह कहते हैं। एक होता है समई गवाह, जिसने देखा तो ना हो लेकिन सुन के गवाही दे, सुन के गवाही दे। मैं मिसाल देता हूँ, मैं आज यहाँ पे बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप इस बात के ऐनी गवाह हैं। आप ऐनी गवाह हैं कि मैं तकरीर कर रहा हूँ। आप यहाँ से बाहर जाते हैं, कोई आपसे पूछता है रात को मिलाद की महफिल में तकरीर किसने की, आप कह सकते हैं कि जनाब उस्मान साहब ने तकरीर की, क्योंकि आप ऐनी गवाह हैं। अब आपने जिसके सामने इस बात का इज़हार किया, वो कहीं और जाता है, कोई और उससे पूछ लेता है कि यार रात को महफिल मिलाद में खिताब किसका था। अब वो कहता है कि जनाब उस्मान साहब का था, हालांकि वो महफिल में आया नहीं, उसने सुना नहीं मुझे, लेकिन आपकी गवाही पर उसने गवाही दी, यानी आपसे सुनकर उसकी गवाही दी। इसको कहते हैं समाई गवाही, सुन के गवाही देना। अब याद रखें, अल्लाह के जितने अंबिया हैं, जितने भी अंबिया हैं, हर नबी अपनी उम्मत के आमाल और अकायद के लिहाज से ऐनी गवाह है। हर नबी अपनी उम्मत के आमाल और अकायद के लिहाज से ऐनी गवाह है, हर नबी। लेकिन जब बात आ जाए ज़ाते बारी ताला की, जब बात आए सिफाते बारी ताला की, जब बात आए आलिमुल गैब होने के लिहाज से, रब के आलिमुल गैब होने के लिहाज से, तो याद रखें जिनाबे आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी रब की सिफात हो, रब की जात हो या आलिमुल गैब होने के लिहाज से रब की शान हो, हर नबी ऐनी गवाह नहीं है, समय गवाह है। हर नबी ने रब की जात को सुन के बताया रब है, खुदा है। हर नबी ने सुन के बयान फरमाया, ऐ इमामुल अंबिया के गुलामों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मत ही बनाया है जिसने रब की गवाही सुन के नहीं दी, रब का दीदार करके गवाही अता की, जिसने रब की गवाही सुन के नहीं दी, रब की गवाही अता की है तो रब को देख कर मेरे बरेली की ताजदार का इश्क फिर मचला। मेरे बरेली का ताजदार कहता है, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो वाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो। मेरे आका, जब आपसे रब का चेहरा, रब का दीदार ही काफिल न हुआ, आप रब के दीदार से भी महरूम न रहे, तो आका फिर कायनात का और कोई गैब आपसे कैसे छुप सकता है। तो ये मेरे और आपके आका की शान है कि अल्लाह